अपने नुकीले दांतों से इस पिटारी को काट दो तो हम और तुम दोनों ही मुक्त हो जाओ। चूहा बोला कि विश्वास नहीं है, तुम तो शत्रु हो, काट सकते हो। तो सर्प ने कहा कि अगर हमें काटना ही होता, तुम्हें खाना ही होता, तो एक साथ हम दोनों यहां हैं तो अभी खा न लेते। तो चूहा सोचने लगा कि बात तो सही है, अगर ये चाहते सर्प तो हमें खा लेते, सर्प देवता चाहते। चूहे को थोड़ा विश्वास हुआ। देखिए, मित्रता के लिए विश्वास की बड़ी आवश्यकता है। विश्वास में आ गया, और जब विश्वास में आ गया तो चूहे ने पिटारी को उतर दिया, सर्प बाहर आया, और बाहर जब दोनों निकले तो सर्प ने कुंडली मार के बैठ गया और तत्काल चूहे को निगल गया। तो बोले ऐ मूसक बत मित्र। यहां सर्प की उपमा किसको दी है? देवताओं। और दैत्य चूहा है, माने काम दैत्यों से कराओ, उन्हीं से मंथन कराओ, शक्ति उन्हीं की लगेगी, और जब अमृत निकले तो अमृत पी करके और उनका वध कर दो। भगवान ने ये सुंदर उपाय देवताओं को बताया। और अजित भगवान ने स्वयं मदराचल उठाया अपने हाथ से और सागर के पावन पुलिन पर रख दिया, किनारे पर। अब ये देवता गए दैत्यों के पास, और जब दैत्यों ने देखा कि मेरे शत्रु आ रहे हैं, तो वली अरिष्ट नेमी संबर सबने हथियार उठाए कि तैयार हो जाओ, देवता युद्ध के लिए आए। ज्यों ही कहा तो देवता कहते हैं कि हम भैया तुमसे युद्ध करने नहीं आए। अरे अभी तक तो युद्ध करते रहे अज्ञान में, अज्ञानता में, क्योंकि हमारे और तुम्हारे पिता तो एक ही है। प्रेम से बोलो राधे। कश्यप की संतान दैत्य भी है और कश्यप की संतान देवता है, लेकिन दिति से उत्पन्न दैत्य है और अदिति से उत्पन्न देवता है। बोले माताएं अलग अलग हैं, पिता तो एक ही है। तो हम युद्ध करने नहीं आए, हम भाई भाई मिलकर के समुद्र मंथन करेंगे। दैत्य बोले इसका उद्देश्य, देवता बोले अमृत मिलेगा। तो दोनों लोग, दोनों पक्ष मिलकर के पिएंगे और बलवान बने। अब अमृत का जब लालच बढ़ा तो परीक्षित जी दैत्य तैयार। दुनिया में ऐसा कौन है जो अमृत के लिए है समर्पित न कर? तैयार हो गया। दोनों ही समुद्र के किनारे आए, देवता भी और दैत्य। अजित भगवान ने देवताओं को संकेत दिया, तो देवता वासुकी नाग के फन की ओर लग गए, मदराचल पर्वत की मथानी, और वासुकी नाग की नेति बनाई गई और वासुकी को भी लालच दिया गया कि तुम्हें भी अमृत प्राप्त होगा। तो ये नाग देवता भी तैयार और देवता लगे फन की ओर। अब ये दैत्य बोले कि तुम लोग फन की ओर क्यों लगे? अरे भाई आपस में परामर्श कर लेते कि किसको किधर लगना है, आखिर तुमने फन क्यों पकड़ा? तो अब भगवान बड़ी विनम्र भाषा में कहते हैं, थोड़ा श्रवण करो। न गृहीमो वयं पुच्छम हरे
अमंगलम। देखो भाई, हम लोग देवता हैं, इसलिए सर्प का पीछे का भाग हम नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि अमंगलम, उसको कभी छूना नहीं चाहिए, बड़ा अमंगलकारी होता है। और हम हैं देवता, इसलिए हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे। तो दैत्य बोले कि तुम नहीं पकड़ोगे तो तुमसे कमजोर हम भी नहीं, पूंछ हम भी नहीं पकड़ेंगे। अब बार बार देवता विनम्रता से कहते हैं, और दैत्य कहते हैं समुद्र मंथन कैंसिल करो, हमारा तो राज्य चल ही रहा है, हमें क्या मतलब, लेकिन पूंछ हम भी नहीं पकड़े। जब किसी भी प्रकार से नहीं माने, तब भगवान मुस्कुराते हुए सर्प की पूंछ की ओर लग गए। परीक्षित जी बोले पहले ही पकड़ लेते। सुखदेव जी कहते अगर पहले ठाकुर जी पकड़ लेते, अजित भगवान पकड़ लेते, तो फिर देवताओं को फन पकड़ना, क्योंकि तब दैत्य ये कहते हम पूंछ पकड़ेंगे, क्योंकि उल्टे होते हैं ना कुछ। प्रेम से बोलो राधे, उल्टा है नहीं। उनसे अगर सीधी बात कहो तो उन्हें उल्टी लगती है। एक पंडित जी थे, पंडित, तो उनके घर से हमेशा पंडित जी जो कहे वो नहीं करती थी। पंडित जी कहें आज चाय बनाओ तो पंडिताइन कहें न, आज तुम्हें लस्सी मिली है। पंडित जी का मन हो पूड़ी खाने का, तो पंडित जी कहें हमें पूड़ी खिलाओ, तो देवी जी कहें न, पूड़ी की काहे कही, रिफाइंड बड़ो महंगो है, आज तो रोटी तुम्हें मिली है। पंडित जी जो कहें देवी जी वो नहीं करते। पंडित जी ने बुद्धि लगाई कि इससे हम उल्टी बात करें, तो जिस दिन मन हो रोटी खाने का, तो उस दिन पंडित जी कहें कि आज तुम हमें पूरी खवाओ, कहे पूरी खवाओ तो मिलेगा रोटी, क्योंकि उल्टे ही काम करना है। तो पंडित जी ने उल्टा बोलना शुरू कर दिया, वो काम सीधा होने लगा। हरिद्वार में पड़ा कुंभ, सो पंडित जी बोले कि देखो गांव भर जा रहा है कुंभ नहाने, लेकिन अब की बार मेरा मन है कि गांव भर जाए और हम और तुम पंडिताइन न चलो। तो देवी जी बोली 12 वर्ष में कुंभ पड़ा और कह रहे हो कि हम न जाए, खबरदार सवेरे ही तैयार हो जाओ, हम और तुम गांव वाले जाएं और चाहे न जाएं, चाहे देर में पहुंचे, लेकिन पंडित जी तुम समझ लीजिए सवेरे ही तुम्हें चलना है। और मन में पंडितों जी के तो उल्टी बात कही, तो दोनों लोग हरिद्वार पहुंचे। अब परीक्षित जी स्नान किया पंडित जी, और वस्त्र बदल के बोले अब आप भी गंगा जी हैं तो तर जाओ। तो देवी जी गई, लेकिन पंडित जी हमेशा उल्टा बोलते थे, और यहां बोल गए सीधा कि सुनती हो, ये जो जंजीरें बनी हैं, जंजीर के उस ओर मत नहाना। अब ये तो उल्टे ही काम करते थे। बोले न, हम नहाए हैं जंजीरन के बाई तरफ, और हर की पैड़ी पे बहाव बहुत तेज है। पंडित जी हम समझ रहे, तभी तुम हमें मना कर रहे, उधर ही पुण्य ज्यादा है। तो पंडित जी ने कही तो सही थी, अच्छा उल्टा बोलना चाहिए, ये कहना चाहिए कि जंजीर के उस पार नहाओ, तो देवी जी जाई पार नहाती, कहे वो उल्टू ही करती। तो जैसे ही उधर पांव रखा तो बह गई पंडिताइन। अब गोताखोर आए, जल पुलिस आई, जाल डाला गया, लेकिन पंडिताइन नहीं मिली। बोले काम करो कि यहां से जाल हटाओ और 2 किलोमीटर आगे चल के डालो, इधर की तरफ शुक्रताल की।
पंडित जी बोले अब तुम्हारी बात तो हो गई, अब सुनो मेरी, ये जाल यहीं से उठाओ और हरिद्वार से ऋषिकेश में डालो चल के। सो ये सब बोले पंडित जी कहाँ होगो तुम्हारी बुद्धि को, बहाव उधर से इधर है और जाल कह रहे हो ऋषिकेश में डालो। पंडित जी बोले तुम कहाँ जानो, हम जिंदगी भर संगे रहे, जब उल्टी ही चली है तो उल्टी ही बही हुई है या सीधी थोड़ी बही है। मन डालो जाल मिल गया, कहीं इधर नहीं बहे तो इधर ही बहे। तो जो उल्टा करें उनसे सीधा कैसे करवाना चाहिए ये भगवान को अच्छी तरह पता है। प्रेम से बोलो राधे। इसलिए भगवान ने पहले फन पकड़ा। अगर देवता फन पकड़ते और मथानी चलती तो विष मिश्रित जब श्वासें वासुकी नाग की निकलती तो देवता दग्ध हो जाते। इसलिए भगवान ने वाक छल किया, पानी का छल। अब परीक्षित जी मथानी चले और जैसे ये मदराचल पर्वत समुद्र के जल में डाला गया तो ये पूरा पर्वत ही जल में समाहित हो गया। और मथानी की एक विशेषता होती है, अब आजकल तो समय बदल गया, नहीं माताएं जानती हैं कि मथानी अगर मटकिया में नीचे लग गई तो मटकिया चली जाएगी और ऊपर अगर ज्यादा रही तो मट्ठा जो तक रहे ना वो फैल जाएगा। तो इनको अनुपात पता है कि ये मध्य में ही रहना चाहिए, तभी तो दही का मट्ठा बनेगा और उससे मक्खन निकलेगा। तो भगवान ने तत्काल अपनी 1,00,000 योजन की पीठ बनाई, 1,00,000। तो कृत्वा बपुम कच्छपम, कछुए का स्वरूप बनाया और प्रविशंति तोयम, तोय कहते हैं जल, भगवान ने जल में प्रवेश किया और गिरिम उज्जहा, उस पर्वत को उठा लिया, विशाल पर्वत को उठा लिया। मथानी चलने लगी। परीक्षित जी सबसे पहले विष निकला। भगवान शंकर ने विष पिया, लेकिन सोचा कि अगर हमने कंठ के नीचे उतारा तो मेरे परमात्मा राम जी बैठे, और अगर विष को हमने उगल दिया तो तीनों लोग भस्म हो जाएंगे। तो राम का नाम लिया और कंठ में ही रोक लिया। विष और राम दोनों मिल गए तो भोले बाबा को मिल गया विश्राम। भगवान शिव का नीलकंठ नाम। इसके बाद मथानी फिर चली, और जब मथानी चली तो कौस्तुभ मणि निकली भगवान के गले की शोभा। उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला, स्वर्ग की संपत्ति बना। कामधेनु गाय निकली, वो देवलोक में गई। चंद्रमा निकला, भगवान के शिव के शीश की शोभा बना। और कल्प वृक्ष निकला, इंद्र ने लिया। इसके बाद निकली परीक्षित जी लक्ष्मी देवी, जयमाला हाथ में। तो सबसे पहले लक्ष्मी जी सोच रही कि हम किसके गले में जयमाला डालें, तो इंद्र दिखाई पड़े। तो सोचा कि इंद्र ठीक है, लेकिन सहयोग हमेशा दूसरे से मांगता है। अब थोड़ा ध्यान देना, 1 मिनट, हमेशा दूसरे से सहयोग लेता है, ये मेरे लिए उचित वर नहीं है। और आप गणना करते रहे कि लक्ष्मी कहां कहां नहीं रहती।
जो दूसरे से अत्यधिक सहयोग की कामना करता है वहां लक्ष्मी कभी नहीं रुकती। आगे बढ़े, लक्ष्मी जी बढ़ी तो ब्रह्मा जी बैठे। लक्ष्मी जी ने विचार किया कि ब्रह्मा को ज्ञान तो अधिक है, लेकिन रजोगुण की अधिकता है, कामना से ये दूर नहीं है, कामनाएं इनमें भी हैं। और ये अपनी पुत्री के साथ विवाह करके सदाचार और संयम से पतित हो गए। मैं इनका वर्णन नहीं करूंगा। तो लक्ष्मी ने ब्रह्मा का भी वर्णन नहीं किया और आगे बढ़ी लक्ष्मी जी तो भगवान शिव विराजा। भगवान शंकर को देखा तो सोचा कि इसके पास तो वस्त्र ही नहीं है, इसका भी मैं वर्णन नहीं करूं। भगवान शिव के गले में भी लक्ष्मी ने जयमाला नहीं डाली। वहां शुक्राचार्य जी बैठे थे। शुक्राचार्य जी, लक्ष्मी बोली ज्ञानी तो बहुत हैं, लेकिन शुक्राचार्य जी और बृहस्पति ये दोनों ही देवताओं के और दैत्यों के मोह में अंधे हो गए। शुक्राचार्य जी ये दैत्यों के गुरु और बृहस्पति जी ये देवताओं के गुरु। तो इनका भी वर्णन लक्ष्मी ने नहीं किया। अब आगे बढ़ी तो अजित भगवान स्वयंवर में जहां ये लक्ष्मी जी घूम रही थी उधर पीठ किए थे और मुंह दूसरी दिशा में किए। लक्ष्मी जी ने देखा कि इसको कुछ भी कामना नहीं है, बल्कि यहां तक कि ये मुझे भी नहीं चाहता है। तब लक्ष्मी ने भगवान के गले में जयमाला डाली और लक्ष्मी नारायण का साथ यही। अब आप इस बात को समझ लीजिए, कथा से आपको उत्तर मिल गया। जो लक्ष्मी की ओर अधिक भागता है उसको लक्ष्मी नहीं मिलती। लक्ष्मी वर्ण उसका करती है जिसके भीतर कामनाएं नहीं होती और जो लक्ष्मी की ओर पीठ किए हुए। भाई लक्ष्मी पति बनोगे तो लक्ष्मी थोड़ी बनाएगी पति। लक्ष्मी के भाई बनो, लक्ष्मी के पुत्र बनो, लक्ष्मी के सेवक बनो, लक्ष्मी जी को स्वीकार है। लेकिन लक्ष्मी के पति बनना ये लक्ष्मी जी को कभी स्वीकार नहीं। इसके बाद वारुणी देवी निकली। वही बात आ गई 14 रत्नों में गणना है। भगवान बोले बांट दे दैत्यों, तो दैत्यों ने वारुणी देवी का पाठ। इसके बाद सुंदर अप्सराएं निकली तो इंद्र की सभा की शोभा बनी और एक सुंदर शंख निकला। शंख भगवान ने प्राप्त कर लिया अजित नाम के। इसके बाद में फिर मथानी चली तो अब की बार सोने के कलश में अमृत लेकर के धन्वंतरी महाराज को, धन्वंतरी इतिर ख्यातो आयुर्वेदिक। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। जैसे सोने का कलश उसमें भरा अमृत तो देवता और दैत्य दोनों झपटे, लेकिन दैत्य अमृत का कलश छीन करके ले गए, लेकिन अमृत पी नहीं पाए। जहां रखते हैं और आपस में बांटने की चर्चा होती है, वहीं दैत्य आपस में झगड़ जाते हैं। अहम पूर्वम अहम पूर्वम अहम पूर्वम। पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे। कुछ बोलते नहीं, पहले हम पिएंगे। तो बलि कलश उठाता है
परीक्षित जी 4 जगह अमृत बांटना चाहा तो उसने रखा कलश। वही महाकुंभ का पर्व मनाया जाता है। उज्जैन में, हरिद्वार में, नासिक में और प्रयागराज। लेकिन अमृत मिला किसी को नहीं। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, भाग्य से अधिक माने प्रारब्ध से अधिक और समय के पूर्व किसी को कभी कुछ मिलता ही नहीं। प्रेम से बोलो राधे। इसलिए समय की प्रतीक्षा की। प्रारब्ध जन्य वस्तु होगी तो मिलेगी और नहीं होगी तो उसमें संतोष कीजिए, क्योंकि समय वो आपको देना नहीं चाहता। अमृत नहीं बांटा। भगवान ने सोचा कि अगर अमृत दैत्यों ने कदाचित पी लिया तो देव संस्कृति का नामो निशान नहीं। तब भगवान ने सुंदर मोहिनी रूप बनाया। मोहिनी का बोलिए मोहिनी भगवान की जय। और राजा बलि जहां कलश लिए था, भगवान आगे आगे सुंदर मतवाली चाल चलते हुए बलि के मन को भगवान ने मोह लिया। कलश हाथ में लिए और बलि कहता क्या है, दैत्यों से बोला, जरा श्रवण करेंगे। कथम अस्यामया अहो जातम अहो रूपम। देखो कितना सुंदर इनका स्वरूप है और अवस्था भी अभी नई है, बड़ी सुंदर स्त्री। राजा बलि निकट पहुंच गया। अब यहां एक चिंतन और करते जाना, क्योंकि भागवत सुन रहे हो। बलि माया पर मोहित नहीं है। किस पर मोहित है? मायापति पर। जगत में तो बहुत लोग मोहित हो जाते हैं, लेकिन बलि ये भगवान पर मोहित। देवी तुम कौन हो, कहां रहती हो, तुम्हारा नाम क्या है? अब बलि ने प्रश्नों की बौछार कर दी। देखो हम ये सोने के कलश में अमृत लिए, आपस में लड़ रहे हैं। लो तुम ये कलश ले लो और हम सबको यथोचित ढंग से अमृत बांट दो। भगवान समझ गए कि अब ये मेरे कब्जे में आ गया। तो भगवान ने एक सुंदर बात कही राजा बलि से। कहा, बलि सुनो, कथम कश्यपादायाद, कहा तो आप महात्मा कश्यप की संतान और कहा हम वन में विचरण करने वाली, स्वतंत्र विचारों वाली, स्वच्छंद स्वभाव की स्त्री। भगवान कह रहे, कहा तो तुम ऊंचे कुल महात्मा कश्यप की संतान और कहा मैं अकेले विचरण करने वाली, स्वतंत्र विचारों वाली, स्वच्छंद रहने वाली स्त्री। विश्वासम पंडितो जातम न कामनीयतः पर। देखो भाई, एक सिद्धांत है कि जानकार व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति को चंचल स्त्री पर कभी भी भूल करके विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वासम पंडित हो जाता, मेरे ऊपर विश्वास मत करो। बलि कहता कि हमें तो पूरा विश्वास। अच्छा, एक दृष्टि से देखें तो भगवान पर विश्वास ना किया जाए तो किस पे किया?
बलि कहता है, पूरा विश्वास है, लो ये कलश। भगवान ने वो कलश अपने हाथ में लिया और दैत्यों को संकेत दिया। अब भगवान आगे आगे, मोहिनी भगवान और दैत्य पीछे पीछे। समुद्र के पवित्र किनारे पर एक कतार लगी देवताओं की और एक कतार दैत्य की, और बीच में भगवान। देखो, आपको भी यही करना है। आपके जीवन के समुद्र में, जिंदगी में अच्छे गुण भी हैं और बुरे विचार भी हैं, अच्छाई भी है और बुराई भी है, लेकिन दोनों के मध्य में भगवान को जरूर रखिए। अच्छे हैं तो भगवान को रखो मत, और बुरे भी हैं तो भी भगवान को। तो ये समुद्र मंथन हमारे आपके जीवन का परिपूर्ण हो जाएगा। कभी सद्गुण आते हैं, कभी दुर्गुण आते हैं, कभी मन में अच्छा चिंतन आता है, कभी बुरा, लेकिन भगवान का त्याग नहीं करना है, इनको मध्य में रखें। और मैं प्रार्थना करूं कि रामचरितमानस की एक चौपाई का अर्थ तब समझोगे जब इस कथा को समझोगे। भगवान कहाँ है? बीच में। और नारद जी के प्रसंग में भी तुलसी लिखते हैं, बीचई पंथ मिले दनुजारी, है रास्ते के बीच में मिले। तो हमारे आपके जिंदगी जितनी बड़ी है, उसमें जो मध्य का पन है, उस मध्य के क्रम में ही भगवान को बीच में रख लो, जीवन निहाल हो जाएगा। तो ठाकुर जी बीच में, मोहिनी भगवान बीच में, और देवताओं को भगवान ने अमृत पहले बांटा और दैत्यों से कहा कि तुम्हें तो जो गाढ़ा गाढ़ा है ना सारयुक्त, ये बाद में तुम्हें पिलाऊंगी। कहे तुम्हारे तो घर की ही हो गई है, तो तुम्हें विश्वास भी है, देवता ये छलिया है, इसलिए इनको ऊपर का पिला। तो भगवान अमृत बांटने लगे और देवता पीने लगे। उसी समय एक स्वरभानु नाम का दैत्य था। क्या नाम है? स्वरभानु। ये सूर्य और चंद्रमा के मध्य में बैठे, मोहिनी भगवान के हाथ का अमृत जैसे ही इसको मिला तो ये अमृत पी गया। और जब इसने अमृत पिया तो पिबंच सोमम चंद्र अर्काभ्याम संसूचिता। सूर्य और चंद्रमा ने मोहिनी भगवान को संकेत कर दिया कि पंक्ति भेद कर दिया इस दैत्य ने। ये दैत्य है देवता ने। भगवान ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और जहार पिबतः शिरा, जिस मुख से इसने अमृत पिया था, भगवान ने उस सिर को अलग कर दिया और मोहिनी भगवान ने वो कलश फेंका और अबला विलोपयन भगवान मोहिनी अंतर्धान हो गए। प्रेम से बोलिए मोहिनी भगवान की जय। अंतर्धान। लेकिन भगवान के हाथ का अमृत मिल चुका था, इसलिए मृत्यु नहीं। दो भाग तो बने, एक को कहते हैं राहु और एक को कहते हैं केतु। राहु वो है जिसके सिर है और केतु वो है जिसके धड़ है। ब्रह्मा जी ने इनको ग्रहों की कक्षा में स्थापित कर दिया। पहले 7 चक्कर लगे थे तो 7 ग्रह थे, अब कितने हो गए? 9। तो ये छाया ग्रह हो। इधर जब दैत्यों को अमृत नहीं मिला तो दैत्यों का और देवताओं का परीक्षित जी युद्ध।
और इस युद्ध में